नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी के साहबजादे इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में भौक नमाज जनाजा आज शाम 4 बजे नून लीग सेक्रेटेरिएट पार्क रोड सिटार मुख्ताबर में अदा की जाएगी। पाकी वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब की तारिक फजल चौधरी की रिहाइश का अमर बेटे के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का भी तारिक फजल चौधरी के बेटे की वफात पर इज़हार अफसोस। हम सब ने मिलकर फैसला किया कि हम मिलकर एक नए पार्टी की बुनियाद रखेंगे जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन होगा। चेयरमैन पीटीआई के साबिक खिलाड़ी परवेज खटक ने नई पार्टी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बना ली। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान समेत पीटीआई के 57 साबिक अरकान असम्बली की हिमायत हासिल होने का दावा। परवेज खटक ने अपनी पुरानी जमात पर सवाल भी उठा दिया। कहा अवाम को सोचना चाहिए तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात के मौके क्यों ज़ाय किए। उनका कहना है ये एक बहुत बड़ा राज है, पर्दा उठेगा तो आंखें खुल जाएंगी। एक ही शख्स था आजम खान जो हुकूमत चलाता था, बाकी तो कुछ था ही नहीं। सियासी आदमी यकीनन मौके देखकर फैसला करता है, मौका आया तो भरपूर फायदा उठाया। साबिक एमएनए याकूब शेख का दावा। कहा जो लोग तरदीद कर रहे हैं वो सब मौजूद थे, मेरे साथ बैठे थे, जो कोई दबाव नहीं था परवेज खटक के साथ ही चलूंगा। तहरीक इस्तेकाम पार्टी का बीज गला सड़ा निकला जो फसल बनने से पहले ही खाक में मिल गया। पार्लियामेंटेरियंस नामी बीज भी पहली बारिश में ही बह जाएगा। पीटीआई का परवेज खटक की पार्टी बनने पर रद्द-ए-अमल। अली अमीन गंडापुर ने कहा बेजमीरों के टोले की कोई हैसियत नहीं, आज मीडिया से छुप कर आए, इलेक्शन में आवाम से छुपेंगे। परवेज खटक की सियासी जमात बनने की आधे घंटे बाद ही अरकान की तरदीदी पैगामात। मीडिया को जारी नामों में से 7 अफराद का परवेज खटक से इजहार लाताल्लुकी। 9 मई के बाद परवेज खटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद असद कैसर का ने कहा परवेज खटक पुराना दोस्त था, उसका अपना रास्ता है, हमारा अपना। चेयरमैन पीटीआई की करप्शन से फाइलें अटी हुई हैं। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले आज शर्मिंदा हैं, जबकि मंसूबा कचरे के डब्बे की नजर हो चुका। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब की ताक ताकर लफ्जी वार पीटीआई को मांगे तांगे की पार्टी करार दे दिया। बोली उनके सारे अरकान चुटकियों में बिखर गए। 350 डैम बनाने वालों का काम सिर्फ अवाम को डैम फूल बनाना था, चोरी का जवाब नहीं, इसलिए मुंह पर बाल्टी रख ली। सर आज आप कह रहे थे कि आज मुसवदा फाइनल हो जाएगा, हो गया सर? तकरीबन हो गया। ज़ाहिर है अब उसको सारा लिखना है, करना है, और इसीलिए डिस्कशन हमने बंद कमरे में की कि वक्त से पहले पर्चे आउट ना हो। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का हतमी मुसविदा तैयार। मुजव्विजा मुसविदा आज कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की इस्लाहात कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंतखाबी इस्लाहात को अब तहरीरी शक्ल में लाना है। इंतखाबी इस्लाहात वक्त से पहले मंजर-ए-आम पर न आए, इसलिए बंद कमरा इजलास किया। उम्मीद है तहरीर शुदा मुसविदे से मुतालिक इलामिया आज जारी किया जाएगा। ये सियासत नहीं चलती, इसको गिरा दो उसको बना दो। ये 75 साल बहुत कर लिया। तारीख यही सबक देती है, जो मुश्किल में खड़ा रहता है वो ठीक रहता है। तमाम स्टेक होल्डर्स नहीं बैठेंगे तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। शाहिद खाकान नवासी की आवाज़ न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले सियासत पेचीदा नहीं है, बेमकसद हो गई। आज सियासत मसाइल के हल के लिए नहीं हो रही। 2018 के इलेक्शन से सबक हासिल करना चाहिए। आइंदा भी इलेक्शन चोरी हुए तो उसके मस्बत असरात नहीं होंगे। कराची सिटी काउंसिल का पहला इजलास शदीद हंगामा राय की नजर। ऑपोजिशन का शोर शराबा और हंगामा। मेयर नामंजूर के पोस्टर्स उठाए। ऑपोजिशन चेयरमैन ने चोर चोर नामंजूर के नारे लगाए। मशवरे में हथकड़ी लगे अरकान भी नजर आए। मुर्तजा वहाब अरकान को खामोश कराने में नाकाम। बोले जो कराची की तरक्की चाहता है हमारा साथ है। हाफिज नहीं बोले जो कुछ हो रहा है मुर्तजा वहाब की वजह से हो रहा है।
उन्हें शर्म आनी चाहिए। मेयर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तजा वहाब ने कहा, ये गरूर और तकब्बुर कब तक चलेगा? चाहता तो हाफिज नईम को माइक ही नहीं मिलता। आपको शेरवानी पहननी है तो दर्जी के पास आए। हाफिज नईम बोले, पीपी ने एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए बजट पास करवाया। हमारा मुतालिबा था बजट काउंसिल में पेश किया जाए। कराची के बजट पर डाका कबूल नहीं। अफवाज पाकिस्तान को पड़ोसी मुल्क में दहशतगर्द पनाहगाहों पर तशवीश। पड़ोसी मुल्क में कालदम टीटीपी की महफूज पनाहगाहें हैं। दहशतगर्द तंजीमों को वहां आजादी मुयसर है। उन्हें जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी से पाकिस्तान की सिक्योरिटी मुतासिर हो रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल ने कहा, हमें अपनी कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। शिरका का मादरी वतन की दिफा में बहादुर सिपाहियों की मुसलसल कुर्बानियों को भरपूर खिराज अकीदत। कॉन्फ्रेंस में फौज के ऑपरेशन तैयारियों और तरबीती पहलुओं पर भी गौर। शिरका को हुकूमत की मुआशी बहाली के मंसूबे, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के दायरे कार और मुख्तलिफ शोबों में फौज के किरदार के बारे में भी आगाह किया गया। मईशत की बहाली के इक़दाम को आवाम की भलाई के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। शुरा का आज़म। चेयरमैन पीटीआई के तोशाखाना केस में न्याब में पेश होने से माजरत। लिखा, सिक्योरिटी खदशात के बायस ज्यादा नकलो हरकत नहीं कर सकता। 19 जुलाई को इस्लामाबाद में पेशी है। उसी रोज न्याब में बुलाया जाए। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। सेशन कोर्ट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर ख्वाजा हारिस के एतराज को मंजूर कर लिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस में दलाल नहीं दे सकेंगे। 2 गवाहान आज अदालत तलब। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का मजीद 5 गवाहान शामिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने का फैसला कालअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सरकारी वकील ने कहा, सिंगल बेंच का फैसला हकायक और कानून के मुनाफी है। मुख्तलिफ इदारे परवेज इलाही के खिलाफ तहकीकात और छानबीन कर रहे हैं। थाना गालिब मार्केट में मुकदमा दर्ज है, जिसकी जमानत की अपील अदम पैरवी पर खारिज कर दी गई। अदालत ने सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल करते हुए फरीकैन को हुक्म अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। 6 रुकनी लार्जर बेंच आज से समाअत करेगा। पाक हुकूमत ने दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट से फिर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। मौकिफ अपनाया। आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इक़दाम कानून के मुताबिक हैं। सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इस केस को ना सुने, दरख्वास्तें खारिज की तो फरीकैन का हाई कोर्ट में हक मुतासर होने का खदशा है। गिलगित-बल्तिस्तान हुकूमत की 12 वज़रा 2 मुशीरों पर मुश्तमिल काबीना तश्कील। नामजद काबीना आज गवर्नर हाउस गिलगित में हल्फ उठाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक शम्स लोन वज़ीर दाखिला, इंजीनियर अनवर वज़ीर ज़राअत, फतुल्ला वज़ीर PNG, दिलशाद बानो वज़ीर वेमन डेवलपमेंट, हाजी हमीद वज़ीर बल्दियात, अमजद जैदी वज़ीर तामीरात, गुलाम महमूद वज़ीर सियाहत व खुराक, मुश्ताक अहमद वज़ीर बरकियात, सुहेल अब्बास वज़ीर कानून सेहत, हाजी रहमत खालिक वज़ीर एक्साइज, गुलाम शहजाद आगा वज़ीर तालीम और इंजीनियर इस्माइल वज़ीर खजाना होंगे। हाजी शाबीक मुशीर जंगलात। कराची सुपर हाईवे पर फैक्ट्री में लगी आग पर 12 घंटे बाद काबू पा लिया गया। पुलिंग का अमल जारी। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद का कहना है, परफ्यूम, कॉस्मेटिक सामान और रबड़ की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 19 फायर फाइटर्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी, साइट एरिया, सोहराब गोट
वाटर पंप आयशा मंजिल, करीमाबाद, तीन हट्टी, जहांगीर रोड और अतराफ में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में ऑनलाइन लोन ऐप से शहरी की मौत का केस। FIA ने ऑनलाइन ऐप के चारों सील दफातर के रिकॉर्ड को तहकीकात का हिस्सा बना लिया। लोन ऐप के अकाउंट्स ब्लॉक करने के लिए मुतल्लिका कम्युनिकेशन कंपनी से रुजू कर लिया। फाइनेंशियल फ्रॉड में इस्तेमाल सिम्स के रिकॉर्ड के लिए खुतूत लिख दिए। बाकी वजीर अमीरुल हक कहते हैं गैर कानूनी कर्जा एप्लीकेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज कर दिया। 43 एप्लीकेशन को ब्लॉक किया गया है। तेल कंपनी ने डीजल की कीमत में कमी की मुखालिफत कर दी। मुल्क में डीजल के बहरान का खदशा, डीजल की कीमत में हालिया कमी का फैसला वापस लिया जाए। हुकूमतों ने लीवी में कमी और सारिफीन पर बोझ मुंतकिल नहीं किया। हुकूमती फैसले के बाद इंडस्ट्री को 11 अरब का नुकसान हुआ। कीमतों का तायुन फौरी दुरुस्त न हुआ तो बिला तातुल ईंधन सप्लाई नहीं कर सकेंगे। तेल कंपनीज की तंजीम OCAC का ओगरा को खत। बिजली कहां गई? लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। कराची में 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग के बाद बिजली की गैर इलानिया बंदिश ने आवाम की चीखें निकाल दी। शदीद गर्मी में शहरी बेहाल। मुल्क भर में आटे की कीमत आसमान पर पहुंच गई। कराची वाले सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। शहर कायद में 20 किलो आटे का थैला 3200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2900, पेशावर में 2850 रुपए तक फरोख्त होने लगा। AIY न्यूज के प्रोग्राम सरिया में DSPs की करप्शन का पर्दाफाश। IG सिंध का नोटिस DSP बिन कासिम और DSP कायदाबाद को मुअत्तल कर दिया। दोनों अफसरान पर ईरानी तेल की स्मगलिंग और गुटखा माफिया की सरपरस्ती का इल्जाम है। पाक फजाई के तरबियत याफ्ता अहलकार दिफा कौमी सलामती चैलेंज से निमटने के लिए भरपूर सलाहियत रखते हैं। वज़ीर खजाना इसाक डार के सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू से गुफ्तगू। कहा हुकूमत पाक फजाइया को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए तमाम वसाइल बरकार लाएगी। वज़ीर खजाना का पाक फजाई के ऑपरेशन तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। एयर चीफ ने वज़ीर खजाना को नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाक प्रोजेक्ट से आगाह किया। एयर चीफ ने कहा एविएशन, स्पेस, IT, साइबर, कंप्यूटिंग शोबों में मुश्तरका तहकीक तरक्की को फरोग मिलेगा। गोल्ड टेस्ट का दूसरा दिन पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर नाकाम। सऊद शकील और आगा सलमान ने टीम को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। बाबर, इमाम, शान अब्दुल्ला, सरफराज के आउट होने के बाद दोनों नौजवान बल्लेबाजों ने 120 रन की शिराकत बना दी। स्कोर 221 तक पहुंचा दिया। सरफराज अहमद 3000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले कौमी विकेट कीपर बन गए। मेजबान टीम पहले इनिंग्स में 312 रन बनाकर आउट हुई।